रूस के कामचटका रीजन के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का खतरनाक जलजला, सुनामी लहरें टकरा गईं। रूसी वजीर के मुताबिक जलजले के बाद कामचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गईं। चंद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। कामचटका रीजन में 1952 के बाद ये ताकतवर तरीन जलजला है। मुमकिन सुनामी लहरों के पेश नज़र बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी। इंडोनेशिया, जापान और फिलिपाइन ने भी इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका ने कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, जनूबी अलास्का और आबनाए अलास्का में सुनामी वार्निंग जारी। में देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो आपको फंसी हुई इसके एक रैली के अंदर दिखाई दे रही होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पार्क व्यू टाउन चट्टा बख्तावर में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पिशावर, शिमाली वज़ीरिस्तान, सवाबी और मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई, जबकि सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चुट्टा में सैलाब से कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेर आब आ गईं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहा, अगर भारत ने तिजारती मुआहिदा ना किया तो 25% टैरिफ आयद करेंगे। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। फ़लस्तीन को मशरूत तस्लीम करने के बरतानवी फैसले पर कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। अमरीका इस कैंप में शामिल नहीं। इसराइल से गजा में खुराक के मराकज़ के लिए बात करेंगे। गजा के बच्चों को खुराक पहुँचाएंगे। इसराइल नहीं चाहता कि हमास इमदाद या गजा जाने वाला पैसा चोरी करे। लंदन के मेयर सादिक खान पर एक बार फिर तंकीद की। कहा, लंदन के मेयर बदतमीज़ आदमी हैं। जो जंग हमने जीती है हिंदुस्तान के मुकाबले में, 4 दिन की इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ़ है। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग में भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई मुख्तसर वक्त में दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। फ़ौज ने भरपूर तैयारी, दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाक भारत सीज़ फायर उन्होंने करवाई। ये भी पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। अभी सफ़र लंबा है। मुआशी मैदान में टीम वर्क के जरिए कामयाबी मिली। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ है। चीन के साथ मिलकर CPEC 2 पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार का झूठ बीच चौराहे पर फूट गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सरकार का फॉल्स चॉकलेट ऑपरेशन सामने आ गया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को मुबैना और मुश्तबा दहशतगर्दों से पाकिस्तान की चॉकलेट और वोटर ID मिल गई। मज़हका खेज दावा करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में वोटर ID नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या दहशतगर्द इतने बेवकूफ़ थे कि पाकिस्तानी ब्रांड की चॉकलेट लेकर घूम रहे थे? भारतीय जनता को खुश करने के लिए सिर्फ खोखले दावों की भरमार कर दी। दिल्ली सरकार की बहानेबाजियां पाकिस्तानी कबूतरों, पतंगों और F-16 से भी आगे निकल गईं।
ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत के प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया कि हिम्मत है तो पार्लियामेंट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी के बयानात झुटलाएं। पहलगाम हमले के बाद किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। मोदी हुकूमत को बेशर्म कह दिया। कांग्रेस रहनुमा अमरिंदर सिंह भारतीय फजाइया के गिरने वाले रफाल की तस्वीरें ले आए। कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फजाइया का रफाल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय एयर मार्शल ने जनता को बेवकूफ बनाया। पीर को कांग्रेस के रहनुमा फ्रांसिस जॉर्ज ने भारतीय फजाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी थी और हकीकत दुनिया को दिखा दी थी। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल ना बदली, इसराइल गज़ा में जंगबंदी पर राजी ना हुआ और 2 रियासती हल को तस्लीम ना किया तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। कियर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से पहले फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। इससे पहले फ्रांस भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। इसराइल बरतानिया के वजीर आजम के बयान को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के बरतानवी ऐलान पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। इसराइली वजारत ख़ारजा ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ है। बरतानिया का ऐलान गज़ा में जंगबंदी के हुसूल और यरगमालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फ़ौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA 2 कार्गो तैयारों के जरिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाएगा। NDMA के मुताबिक इमदादी सामान 2 रोज़ में 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएंगे। इसहाक डार का वतन वापसी के दौरान वज़ीर आज़म को फ़ोन। गज़ा में कहत की सूरत हाल पर बात। इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में ख़वातीन और बच्चे भूख से मर रहे हैं। दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को ग़िज़ा और अद्वियात की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NDMA हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। उम्मीद है मज़ीद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल करके नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सऊदीया, मिस्र समेत 8 ममालिक के वज़रा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सलामती कौंसिल के इजलास की 3 बार सदारत भी की। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान की पेश करारदाद सलामती कौंसिल में मुतफ़िक़ा मंजूर हुई। नए माली साल का पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। मालियाती माहिरीन ने शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को जाहिर की। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान ना आए। मुबैना तौर पर बानी PTI के दोनों बेटे अपने वालिद की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे। इससे पहले कासिम और सुलेमान बरतानिया से अमरीका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें भी की थी। बानी PTI के बेटे अमरीका के दौरे के बाद वापस लंदन पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के बेटे वालिद की रिहाई का मामला उठाने अमरीका गए थे। बानी PTI की
बेटों को ट्रंप इंतजामिया से मुलाकात का वक्त ना मिल सका। दौरे के दौरान किसी अहम अमरीकी मीडिया प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू का एहतमाम भी ना हो सका। बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा है कि बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का मामला। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। 31 जुलाई तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मंसूबों के लिए खरीदारी समेत दीगर रिकॉर्ड तलब। जब से चीनी रेट तय हुए तब से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब रुपए कमा चुकी हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा है कि 42 फैमिलीज ने 300 अरब रुपए कमाए। चेयरमैन पीएसी के तलब करने पर एफबीआर ने शुगर एक्सपोर्ट करने वाली मिलों की तफसील फराहम कर दी। एफबीआर के मुताबिक मजमूई तौर पर 21 ममालिक को चीनी एक्सपोर्ट की गई। सबसे ज्यादा 73 अरब रुपए से जायद की चीनी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मेंबरान की आपस में तल्ख कलामी भी हुई। आमिर डोगर ने कहा है कि आखिर शुगर मिल्स माफिया ही पूरे मुल्क के निज़ाम को क्यों जकड़ता है। उस पर शाजिया मरी ने जवाब दिया कि किसी पर भी इल्जामात लगाने के बजाय साबित करें। बिलाल अहमद खान ने कहा है कि आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें, ये उनके हक में बेहतर होगा। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा है कि चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाने से 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। मोइन आमिर पीरजादा ने इल्जाम लगाया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। सदर और वजीर आजम अवाम को लूट कर पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं। अक्टूबर में चीनी 256 रुपए किलो। चीनी दरामद के टेंडर जारी। बाहर से मंगवाई गई चीनी पोर्ट पर 176 रुपए किलो पड़ेगी। इस पर 80 रुपए टैक्स लगेगा। यूं ये कीमत हो जाएगी 256 रुपए फी किलो। इसमें डीलर्स और रिटेलर्स का मुनाफा अभी शामिल होना बाकी है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने सारा हिसाब किताब समझा दिया। दूसरी जानिब डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल न हो सका। 2 दिन में लाहौर में चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा। कराची और कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो को छू गई। नूनली कह रही है इनको अपनी पार्टी तो संभाल ले इनको पीटीआई की क्यों फिक्र पड़ी हुई है। अपनी पार्टी तो उनसे संभलती नहीं है। इनकी असल में पार्टी है कौन सी? एक ही बंदे के पास 10-10 ओहदे। इनके पास पार्टी होती तो एक ही बंदे को 10-10 ओहदे ना संभालने पड़ते। हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि अलीमा खान ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफी का सवाल। अलीमा खान ने कहा है कि इनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जाती, पीटीआई की क्या फिक्र पड़ी है। इनके पास 6 लोग हैं। इसाक डार वजीर खारजा, डिप्टी वजीर आजम, शुगर बोर्ड के एडवाइजर और चेयरमैन भी हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। अब ये पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। शुगर माफिया मुल्क पर काबिज है, पैसे बनाने में लगे हुए हैं। विफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीनी की कीमतों और दस्तयाबी के हवाले से ऐसी सूरत हाल नहीं जैसी बयान की जाती है। कुछ दुकानदारों के पास स्टॉक होता है मगर वो सप्लाई के खदशात की वजह से माल बाहर नहीं लाते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने शुगर सेक्रेटरी को डीरेगुलेट करने के लिए अवैस लगारी की सरबराही में कमेटी बना दी है और उस कमेटी से 30 दिन में लाहे अमल तलब किया है। मंगल को कमेटी का पहला इजलास हुआ है और जुम्मे को अगला इजलास होगा। हम इस सम्त में काम कर रहे हैं कि शुगर सेक्रेटरी डीरेगुलेट भी हो जाए और इसमें मुसाबिकत भी आ जाए जिससे कारकर्दगी बेहतर होगी। हम चाहते हैं कि मज़ीद शुगर मिल्स के लाइसेंस जारी किए जाएं। जो अच्छा बिजनेस करेगा वो रह जाएगा और बाकी बंद हो जाएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक आज एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पुलिस और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ज़म अज़ला में अमन के लिए जरगों का शेड्यूल जारी किया है। 10 दिनों में मकामी सतह के जरगों के बाद ग्रैंड जरगा मुनक़्क़िद किया जाएगा। मुशरान, मुंतखब नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे का लाहेमल तैयार किया जाएगा। महकमा दाखिला की इजाज़त के बगैर कर्फ्यू या दफ़ा 144 नाफिज न करने की हिदायत की है। 1 अगस्त से असेंबली का इजलास बुलाया गया है। कराची के चाइना पोर्ट के करीब कत्ल किए गए खातून और मर्द मियाँ बीवी थे। निकाह नामा भी मंजर आम पर आ गया। साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल किया। दोनों ने 22 जुलाई को ही कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 थी। दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया। दोनों को सर के पिछले हिस्से पर एक गोली मारी गई। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गाँव से था। कराची पुलिस की टीम ने गुजरावाला पहुंचकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल साजिद के वालिद आरिफ ने साजिद के दोस्त एहतशाम और सना के भाई समेत 5 अफराद पर शक जाहिर कर दिया। कहा बेटा 14 जुलाई को घर से निकला, जिसके बाद कुछ नहीं पता वो कहाँ गया। अगले ही दिन सना के घर की दीगर खवातीन ने घर आकर हमें डराने धमकाने लगे। हमने खौफ के बायस घर छोड़ दिया, कहीं और मुंतकिल हो गए। इन लोगों ने हमारे घरों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। सोशल मीडिया और रिश्तेदारों से लाशें मिलने का इल्म हुआ। बडग्राम के इलाके कूजा बांडा में गधे को ज़िबह करके गोश्त फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। गोश्त के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बडग्राम के मुताबिक मकामी तौर पर गधे का गोश्त फरोख्त करने का अभी कोई सबूत नहीं मिला। गिरफ्तार अफराद शांगला में गैर मुल्कियों के कैंप को गधे का गोश्त सप्लाई करते थे। मुल्ज़िमान के पास कोई इजाज़तनामा नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन में पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज शाम तक दस्तबरदार होने की हिदायत। नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने जारी कर दिया। साजिदा बेगम, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, समीना खालिद को सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के एक हल्के में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वजीराबाद का हल्का NA 66 मोहम्मद अहमद चट्ठा और मियांवाली का हल्का PP 87 अहमद खान भच्चर की नाअहली की वजह से खाली हुआ। NA 129 लाहौर की सीट मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 1 चित्राल से अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ चित्राली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल और डी नोटिफाई किया जाता है। मुल्तान बोसन रोड पर कार्रवाई। जालसाजी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड करते थे। मुल्जिमान ने तकरीबन 10 करोड़ से जायद का फ्रॉड किया। नौशहर फिरोज में लड़की से मुबैना ज़्यादती और मौत का वाक़या। कत्ल के मुकदमे में 2 भाइयों समेत वडेरे अजीजुल्लाह ढेराज का नाम भी शामिल। वडेरे को गिरफ्तार न किया जा सका। बलूचिस्तान में शराब के रसिया 1 साल में अरबों रुपए की शराब पी गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के बलूचिस्तान असम्बली में पेश किए गए दादोशुमार के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान बलूचिस्तान में 28 लाख लीटर बियर और 4 लाख गैलन शराब पी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को बियर और शराब की फरोख्त पर आइज टैक्स से 1 अरब 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मियांवाली में खातून को कत्ल करने के इल्ज़ाम में मकतूला के 3 देवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक देवरों ने अपनी भाभी से उसके शौहर की वफात पर मिलने वाली रकम मांगी थी। इनकार पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। जमात इस्लामी का हुकूक बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा।
शोहदाए करबला के चेहलम पर बजरिया सड़क ईरान और करबला जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी के खिलाफ कराची और लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ। शुरका का कहना था कि हुकूमत का इराक जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी लगाना हुकूमती नाअहली है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ज़ायरीन के अरबों रुपए वीज़ा, ट्रांसपोर्ट और दीगर तैयारियों पर खर्च हो चुके हैं। ज़ायरीन को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गजा में 22 माह से वहशियाना इसराइली हमले जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। हमलों में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 32 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से अमवात 88, बच्चों समेत 147 हो गए। गिलगित के इलाके होशे वैली में 2 खातून जर्मन कोह पैमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गईं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक कोह पैमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हो गई हैं। लैंड स्लाइडिंग के मकाम पर वो फंस गईं। मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तात्तुल आ गए। शेखुपुरा में रात गए म्यूनसिपल कमेटी के अमले का लंडा बाजार में ऑपरेशन क्लीनअप। अराजी नाजायज़ काबिज़ीन से वागुजार करवा ली गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कई बरस से कब्जा था। जामे कराची की बस पर फायरिंग। विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक पॉइंट ड्राइवर और कार सवार में तल कलामी हुई थी जिस पर कार सवार ने फायरिंग कर दी। वाक़ई की तहकीकात जारी है। सरगोदा की तहसील भलवाल के कब्जे भाबड़ा में चोरी के मुकदमे का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जेवरात और नकदी की चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम 29 लाख रुपए मालियत के जेवरात और पैसे खुद हड़प करना चाहता था। I am truly impressed, Governor. Congratulations, and I lessons learned. You saw me taking videos. Yes, you're taking videos. I am going back and I'm going to show a lot of my colleagues what you are doing here. किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म आदिल बैसलोव ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तालीम, रोज़गार, राशन और बेल ऑफ होप इनिशिएटिव को इंतहाई मुतासिर कुन करार दिया। गवर्नर सिंध की जानिब से शाई के बाद किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद की घंटी बजाई और रात गए मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने यहाँ कई सबक सीखे। वो तमाम चीज़ों की वीडियो बनाते रहे हैं और अपने साथी वज़रा को दिखाएंगे कि गवर्नर टिसोरी क्या इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग का जिम के प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने लॉर्ड हिल फोर्ट के साहिल का भी रुख किया। वहां भी खिलाड़ियों ने हल्की फुल्की फिटनेस ड्रिल्स की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच जुम्मे की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जुमेरात को कराची से अमरीका रवाना होंगे। भारतीय हुकूमत का कहना है कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करना है। भारतीय वजारत खेल ने एशिया कप पर तमाम तर फैसलों का जिम्मेदार BCCI को ठहराया। ज़राए के मुताबिक अभी तक BCCI वजारत खेल के मातहत नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल अभी पास नहीं हुआ। मुजवज़ा नेशनल स्पोर्ट्स बिल में भारतीय बोर्ड भी शामिल है। बिल के तहत वजारत खेल भारतीय टीम या एथलीट्स को गैर मामूली हालात में बैनुल अक़वामी इवेंट्स में शिरकत से रोक सकती है। अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 4 फतूहात के बाद पहली शिकस्त। आखिरी ग्रुप मैच में अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। शिकस्त के बावजूद ग्रुप ए में पाकिस्तान टीम का पहला नंबर। अर्जेंटीना की दूसरी पोजीशन। राउंड ऑफ 16 में पाकिस्तान का मुकाबला आज पोल सी की 4थे नंबर की टीम से होगा।